अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग जानेंगे कि ज़ईफ़ हदीस और मौज़ू हदीस में क्या फ़र्क है और ज़ईफ़ हदीस हमें फ़ॉलो करनी चाहिए या नहीं। तो आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब मुफ्ती AM क़ासमी साहब से। मुफ्ती साहब ने इसे बहुत अच्छे से बहुत ही ईज़ी वे में बताया है। आइए सुनते हैं। हदीस एंड मौजू हदीस में क्या फ़र्क है? देखो, ज़ईफ़ हदीस में और मौजू हदीस में बड़ा फ़र्क ये है कि ज़ईफ़ हदीस जो है वो हदीस होती है ना, लेकिन उसका जो नेटवर्क है वो थोड़ा सा गड़बड़ होता है। बस जैसे कि BSNL की सिम है तो वो भी सिम काम करती है, सब कुछ है, लेकिन उसका नेटवर्क गड़बड़ है। कॉल लगाओ तो बहुत बार बोलना पड़ता है, हेलो हाँ आवाज़ आ रही है, तो इसका नेटवर्क गड़बड़ है बस। तो ज़ईफ़ हदीस जो है वो भी हदीस होती है, और मौजू जो हदीस है ये हदीस नहीं होती है। यानी ये दिखने में तो सिम कार्ड है, लग रहा है कि ये सिम कार्ड है, लेकिन ये काम ही नहीं करता है, इसका कोई नेटवर्क ही नहीं है। ये जाली सिम कार्ड है जो आपको धोखा देने के लिए बनाया गया है। तो ऐसे ही बस फ़र्क समझ लो कि ज़ईफ़ हदीस हदीस होती है और मौजू जो हदीस है वो हदीस होती ही नहीं है, ये जाली हदीस होती है, बनी हुई हदीस होती है, या बाज़ दफ़ा दुश्मनान इस्लाम की तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी चलाई जाती हैं इस्लाम के नाम पर ताकि मुसलमान बहकावे में आ जाएं और उसको दीन समझने लगें। और बाज़ दफ़ा जो नादान मुसलमान होते हैं उनके ज़रिए भी कि साहब इससे जो है ना मुसलमानों को फ़ायदा होगा, तो कुछ ऐसी हदीसें बना दी जाती है। तो ज़ईफ़ हदीस का मतलब ये है। नंबर का डाउट ख़त्म हो गया होगा। नंबर 2, ज़ईफ़ हदीस को फॉलो करना चाहिए या नहीं? देखिए, ज़ईफ़ हदीस को फॉलो करना चाहिए। ज़ईफ़ हदीस भी हदीस होती है, तो फ़जीलत के बाब में ज़ईफ़ हदीस को भी हम फॉलो कर सकते हैं। और जब ज़ईफ़ हदीसें एक ही टॉपिक पर बहुत सारी हों तो फिर ये ऐसे समझ लें आप कि इसकी फ़जीलत बढ़ जाती है। तो फ़ुक़हा ने, उलमा ने ज़ईफ़ हदीस को जहाँ जहाँ कबूल किया है हम भी उसको वहाँ वहाँ कबूल कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 3, मौजू हदीस कौन कौन सी हैं? क्या मौजू हदीस तो जो है ना अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह से चलती रहती हैं, बाकायदा बनाई भी जाती हैं। तो मौजू हदीस पर तो बहुत सारी किताबें मुहद्दिसीन ने लिखी हैं, तो पर्टिकुलर एक वीडियो में सारी मौजू हदीस को तो ज़िक्र नहीं किया जा सकता। हाँ, जब भी कोई हदीस आपके सामने आए तो आप अपने उलमा से रब्ता करें, अपने जो मस्जिद के इमाम हैं उनसे पूछिए कि भाई इस हदीस के ऑथेंटिकेशन में वो क्या बोलते हैं। माशाल्लाह, मुफ्ती साहब का बताने का जो अंदाज़ है बहुत ही अच्छा है। मुफ्ती साहब ने बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम्पल देकर समझाया है कि मौजू हदीस और ज़ईफ़ हदीस में क्या फ़र्क है। मुझे उम्मीद है कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और इस क्लिप को शेयर भी ज़रूर करिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।